नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिर 3 महीना जब कोर्ट में बोला गया तो 9 महीना का समय इसको क्यों दिया कोर्ट। बहुत लोग इस पे भी संशय पैदा कर रहे हैं कि कहीं कोर्ट में सेटिंग तो कोई नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मौका भरपूर दिया जाता है हमारे देश में, वही हुआ है। चूंकि ये पिछले 10 साल 15 साल से एक ही चीज को रट लगाए हुए हैं, तो कोर्ट ने एक समय और देख लिया है कि अगर जो 10 साल में नहीं कर सकता है वो अगले 9 महीना में करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो जैसा इसका करनी है उसका इसका परिणाम इसको झेलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को केवल और केवल ऑर्डर लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे। 4 पेज का, मात्र 3 दिन की सुनवाई हुई है, लेकिन मात्र 3 साढ़े 3 4 पेज का ही ऑर्डर है जो कि सहारा सेविक से रिलेटेड मेन मुद्दा जो है उस पर लिखा गया है। इसके पहले हम लोग लाइव किए थे परसों, तो 3 घंटा का वीडियो हो गया है। देख रहे थे कि बहुत लंबा चौड़ा, तो बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे। तो उस ऑर्डर में क्या क्या लाइन बाय लाइन कहा गया है अगले 10 मिनट में हमसे समझ लीजिए। तब आप लोग बताइएगा कि क्या ये ऐसा मौका नहीं देना चाहिए सहारा को। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है बहुत ही बारीकी से दिया जाता है, सोच समझ के, क्योंकि उसकी ऊपरी अदालत कोई नहीं है जहां इसको चैलेंज किया जा सके। और सेटिंग की जहां तक बात है तो ये दूर दूर तक कहीं किसी की हैसियत नहीं है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग कर ले। इतना आप भरोसा रखिए देश के कानून पर। अब इनको मौका क्यों मिला है, आइए पढ़ के बताते हैं कि क्या है मैटर, क्योंकि इधर उधर की बात करने से कोई मतलब ज्यादा नहीं है। शुरू कीजिए पहला लाइन, 9 पेज तक केवल नाम है लोगों का। ऑर्डर जहां से शुरू हुआ है वहां पे आ जाइए आप। इन आवर ओपिनियन बिसाइड बीइंग impermissible no reason the ground are made out of us reconsider this order direction therein। मतलब इसमें पहला पैराग्राफ में यही बोला जा रहा है कि जो 31 अगस्त 2012 का आदेश है और 5 दिसंबर 2012 का, इसको बिना मतलब का जो जिसका रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुका है उसको फिर से रिकंसीडर कीजिए, आप उस पर फिर से विचार कीजिए, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। कोर्ट लिख रहा है जब रिव्यू पिटीशन भी आपका खारिज हो चुका है और बहुत ही डेप्थ में सोच के देख के सब कुछ किया गया है, उसके बाद भी फिर भी आप वही आर्गुमेंट आज भी कर रहे हैं। पहला लाइन यहीं से शुरू होता है। अगला में चले आइए, पहला यही बोला जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। 3 बार आदेश दिया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है आपके सुविधा के लिए, क्योंकि एक बार इंस्टॉलमेंट आपका बढ़ाया गया था 18 महीना का, आप लोगों को याद होगा। इस ऑर्डर में भी लिखा गया है 3-3 हजार करोड़ 8 इंस्टॉलमेंट में देने की बात भी हुई थी 2 महीना पे। तो बहुत सारा लिबर्टी दिया गया है। सारे आदेश को माननीय जज साहब लोगों ने पढ़ा है कि जो इसका इतिहास है वो क्या है, जिस हिसाब से इतिहास है उसी हिसाब से फ्यूचर होगा। तो कोई ज्यादा समय 9 महीना आप नहीं समझिए। क्यों 9 महीना है आगे हम आके आपको लोगों को बताते हैं कि 9 महीना किस लिए दिया गया है। अब आ जाइए, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज फाइल 23वां स्टेटस रिपोर्ट। सिक्योरिटी बोर्ड इसे भी फाइल की है अपना, उसका कोई ऑब्जेक्शन हो तो सहारा देगी। अगले लाइन में लिखा गया एज पर से भी 15,77,67,000 रुपया जमा है, जो कि फिगर गलत दिया हुआ है। हम अपने लाइव में भी बताए थे ये 15,776 करोड़ रुपया जमा है सहारा सेबी में एज पर सेबी के हिसाब से, और ये गलत फिगर दे दिया गया है, 15 करोड़ की ओर लिख दिया गया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक जो भी बोली, इसको सुधार लिया जाना चाहिए। 15,776 हम लोगों को पता है कि जमा किया है सहारा ने अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट, और देना है एज पर इस ऑर्डर 24,029 करोड़ सहारा के हिसाब से, और सेबी के हिसाब से 25,781 करोड़। तो इसमें भी एक चीज लिख दिया है जज साहब ने कि ना हम इंटरेस्ट पोर्शन पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ना ही 25,781 पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये हम आगे समय जब आएगा इसका तब हम डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट का क्या करना है, और 25,000 है कि 24,000 है, डिसाइड कर लिया जाएगा। रिकॉन्सिलेशन दोनों डिपार्टमेंट अपना कर लेगा, सेबी और सहारा। हम उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहे हैं। अभी हमको जो मेन है कि अगर 8,000 करोड़ ही अगर बचता है, 7,000 ही, 6,000 ही, जो भी बाकी है प्रिंसिपल रिपेमेंट में, वो सहारा को करना है। सीधे ये बात लिख के इस ऑर्डर को निकाल दिया गया है। हम ना 24,000 मान रहे हैं ना 25,000 मान रहे हैं। जो प्रिंसिपल बाकी है वो पहले सहारा जमा करेगी।
ये लाइन खत्म हो जाता है। अगले बात आप आइए, सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेन लाइन यही है, कोर्ट नहीं बोल रहा है, ऐसा सुझाव दिया गया सहारा के एडवोकेट साहब के द्वारा कि हमारे साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडी जिसको बोलते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, जेबी एक होता है ज्वाइंट वेंचर, और एक होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए। तो जिस तरह से आपका जो दो जमीन ये प्रोड्यूस किए थे कोर्ट में, तो ये ही सजेस्ट करते हैं कोर्ट को कि हमारे साथ बहुत दूसरी दूसरी कंपनियां हमारा जमीन लेके डेवलप करना चाहती है, जिसका रेवेन्यू जो है, जिसका सेल्स कंसिडरेशन एमबी वैली का 5,77,000 करोड़ आएगा और बरसोबा वाली से 55,000 करोड़ आएगा। ऐसा जो मीडिया में वायरल है उस लेटर पे लिखा गया है, अगर वो सही है तो। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इनके सुझाव को, बोला कि कोई हमको आपत्ति नहीं है, आपका जो सुझाव है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस एक होगा कैसे कि पहले 4 वीक में आपको एप्लीकेशन जो लगाइएगा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो 1,000 करोड़ रुपए का टोकन अमाउंट ले आइएगा, और उसको हम सहारा सेवी में भी नहीं डाल के एक अलग खाता खोल के रखेंगे कि अगर थर्ड पार्टी पैसा दे रहा है तो वो, अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अप्रूव नहीं होता है कोर्ट से, मतलब कोर्ट डिनाई कर देती है कि नहीं आपका ये स्कीम ठीक नहीं है, हम नहीं परमिशन देंगे। क्योंकि कुछ भी इनको करना है अब, चाहे बरसोबा में, चाहे एमबी वैली में, चाहे कहीं भी, तो कोर्ट में पहले ले जाके उस स्कीम को अप्रूव कराना है कि हाँ ये इस तरह से हम अपना संपत्ति को तो बेचेंगे, वो तो सहारा सेवी में जाएगा, लेकिन संपत्ति को अगर किसी को थर्ड पार्टी का राइट अगर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम लोग डेवलप करने के लिए किसी दूसरे कंपनी को दे रहे हैं, तो उस स्कीम का परमिशन आपको पहले कोर्ट से ले लेना होगा, तभी आप थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कीजिएगा। ये बहुत ही मार्केबल बात है कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी का आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट का, जैसे ही पहले अपने ही ग्रुप में कभी एक जमीन सहारा कमर्शियल दे दिया फाइनेंशियल को, फाइनेंशियल दे दिया आपका सोसाइटी को, तो ऐसा भी अगर थर्ड पार्टी राइट अगर क्रिएट हो रहा है तो कोर्ट से परमिशन इनको लेना पड़ेगा कि हम इस ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगले जो 4 वीक के बाद आप आइएगा एप्लीकेशन लेके, अप्रूव हो ना हो अलग बात है, लेकिन उसके साथ 1,000 करोड़ का इंस्टॉलमेंट आप लेके आइएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी दे रहा है तो उसको हम सेफ रखेंगे अलग, ताकि वो सहारा से भी विवाद में नहीं फंसे, और जो सामने वाला पार्टी कोई आना चाह रहा है वो बैक ना हो, वो पॉजिटिव रहे कि अगर डील नहीं होगा तो मेरा पैसा मिल जाएगा। ये कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। अब इससे ज्यादा राहत क्या खोज रही है सहारा? हम जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसमें 99% चीज जो है वो सहारा के फेवर में माननीय कोर्ट से आया है, ताकि सहारा का जो लोग बोलते हैं ना कि 12 लाख एजेंट है, इतना रोजगार चल रहा है, अब इससे ज्यादा जो कि आदेश 10-12 साल पहले आया था उसका पालन नहीं होने के बावजूद भी आज के डेट में 2024 सितंबर में भी कोर्ट उसको और भी मौका दे रही है कि तुम सुधर जाओ। अगर सिस्टमेटिक कोई भी ऐसा प्लान लेके आओगे उसको भी हम अप्रूव करेंगे, ठीक है हम पैसा आ जाने वाला लगेगा तो हमको देंगे। और भी आगे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग बने रहिए। आज केवल और केवल कोर्ट के ऑर्डर का बात करेंगे और सारा कुछ सहारा के पक्ष में है। इससे ज्यादा लिबर्टी नहीं दिया जा सकता है कोर्ट से। मेन पॉइंट इसके आगे है। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट करिएगा बरसोबा वाली जमीन, लेकिन 4 वीक के अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कोई करने नहीं आता है, क्योंकि आप ही ने बताया है कि मेरा पार्टी रेडी है, तो जिस हालत में बरसोबा वाली जमीन है उसको ऑक्शन पे लगा दिया जाएगा। जिस हालत में है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप लोग देखिए किस तरह से कोर्ट ने घेरा है इनको कि अगर सही चीज लेके आइएगा तो आपको बहुत मौका है। अगर आप गलत और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करिएगा तो 28 दिन बाद इनका सारा कुछ ये बैक होगा और इन पे कार्रवाइयां शुरू हो जाएगी। आप लोग जो बोल रहे हैं कि 9 महीना 28 दिन का तो खेल है। 28 दिन में अगर बरसोबा वाला में कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं करने आता है, वो जमीन सेल पे लगा दी जाएगी, इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, कोई स्कीम नया नहीं। क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, चाहे हम स्पेशली, कि 28 दिन अगले सहारा के विषय में निगेटिव कुछ ज्यादा नहीं बोला जाए। अगर हो सकता है इसका कल्याण हो जाए हम लोगों के वीडियो बनाने से, अगर निगेटिव नहीं बोलने से लोग आके इसको चलाने लगते हैं, इसका मैनेजमेंट आके कुछ बयान दे देता है तो अच्छा बात है। हम लोग
चाहे हम स्पेशली अब निगेटिव 28 दिन तक नहीं बोलेंगे। हम यही मान रहे हैं कि माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पालन करने सहारा जा रही है, इसमें हम लोगों का कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है सहारा, इसका 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है और उससे सारा लोग का कल्याण हो जाएगा। चलिए, क्या जाता है 1 महीना में, अच्छा रहेगा। आ जाएगी तो हम लोग दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, सहारा का मुद्दा खत्म हो जाएगा। आधा लोग का टेंशन इसीलिए है कि सहारा का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग भी तो मना रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप आइए और ब्रांच से पेमेंट शुरू कर दी। लोगों का ब्याज समेत ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करना है, मल्टीपल मेंबरशिप पोर्टल से 50,000 का र्यूमर फैल रहा है, एक्चुअल में कोई बैंक स्टेटमेंट देने के लिए नहीं तैयार है, बहुत दिन से मांगा जा रहा है। तो बहुत सारा डिस्प्यूट है अभी, लेकिन अभी केवल बात करते हैं यहीं पे। तो 4 वीक के अंदर आपको 1,000 लेके आना है एप्लीकेशन के साथ। तभी एप्लीकेशन लेके आइएगा जब 1,000 करोड़ आपका हो जाए। अगर नहीं लेके आ पाते हैं तो कोर्ट अपना शुरू कर देगी ऑक्शन बरसोबा वाले, जो कि ये कराना नहीं चाहेंगे क्योंकि 55,000 करोड़ का जो रेवेन्यू दिखाए हैं वो टाई फीस हो जाएगा। अगर इसी हालत में जमीन को बेचने की बात होती है तो कितना में बिकेगा आप लोग बताइएगा। जो नियरेस्ट लोग हों वीडियो बना के भी जारी कर सकते हैं कि बरसोबा वाली जमीन की करेंट सिचुएशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, जहां पे ये 55,000 करोड़ के दिखा रहे हैं। दूसरा चीज ये भी बोला गया है कि जो आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करिएगा उसमें डेट ऑफ पेमेंट रहना चाहिए कि ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट से इंस्टॉलमेंट में पैसा इस हिसाब से इस दिन में आएगा। जो कि इनका जितना स्कीम समझाए हैं यहीं पे खारिज हो जाएगा कि अगर ये बोलेंगे कि नहीं ये तो अगला 10 साल का स्कीम था, अगला 10 साल का स्कीम था 6 लाख करोड़ का, और कोर्ट बोल रही है कि डेट बताइए हमको कि ये पैसा आएगा कब। तो इनके पॉइंट को माननीय जज साहब ने पकड़ लिया है और इनका इलाज इन्हीं के भाषा में अब शुरू हो गया है। आप लोग ये मत समझिए कि सहारा के पक्ष में है। सहारा अगर सही से चलेगी तो सहारा ऑर्डर सहारा के पक्ष में है। अगर गुमराह करने के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके गई होगी तो 28 दिन बाद ही इसका काम तमाम होगा। इंतजार कीजिए। 9 महीना पर अभी आते हैं हम। 9 महीना इसलिए दिया गया, आगे लिखा गया है कि 1,000 करोड़ जमा करने के बाद सहारा शुड बी डिपोजिट, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 9 मंथ में जमा कर सकती है। चूंकि ये बोल रही है कि हम ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और अपना माल बेच के लाएंगे तो इसको सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए निगोशिएशन करने के लिए पार्टियों से। 9 महीना से कम अगर दिया जाता है तो पार्टी कोई तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो बोलेगा कि हमको 9,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में देना है। तो कौन आएगा इनके साथ एग्रीमेंट करने? कौन 9,000 10,000 करोड़ रुपए बैठ के थर्ड पार्टी लिए हुए हैं? तो इनको सफिशिएंट निगोशिएशन के लिए टाइम कोड दे दिया है कि अगर आप सिस्टमेटिक आते हैं तो 9 महीना तक आप निगोशिएट ये सब करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट पूरा कर सकते हैं। बाद में इंटरेस्ट और बाकी सब मुद्दा है, पहले आप सिस्टमेटिक प्लान लेके आइए। इन्हीं का दिया हुआ प्लान पे इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट घेर चुकी है कि कैसे ये पैसा आएगा, किस दिन आएगा, जरा डेट जरूर बताइएगा, हमसे अप्रूवल लेने आइएगा आप करने के पहले। यहीं पे सारा इनका जो भी अगर दिखावटी ये चीज होगा तो पर्दाफाश इसका 28 दिन बाद हो जाएगा। ये देखने वाली बात है कि क्या ये लेके जाते हैं, इनका अप्रूव होता है कि नहीं। अब हम लोग सहारा के पक्ष में, चाहे सहारा का जो सही चीज है बता रहे हैं, अब मूर्खदानी ये नहीं समझ ले कि हम सहारा का पक्ष ले रहे हैं कि सहारा चलने जा रही है। इसका सारा भंडाफोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगा अगले सुनवाई पर, और 1 महीना बाद लिस्ट करने की भी बात कर रही है। कहा गया है कि 1 महीना बाद लिस्ट कर दीजिएगा इसको। और एक इंपॉर्टेंट इस ऑर्डर में है, ये तो हो गया। इसका बाद सहारा के लिए देखिए क्या लिखा जा रहा है कोर्ट में। वी also permit the Sahara group of company enter into the joint development agreement with regard to other property। एमबी वैली का नहीं लिखा, लेकिन अदर कोई भी कहीं भी इंडिया का आप ज्वाइंट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, लेकिन प्रायर अप्रूवल कोर्ट का चाहिए। और जो आपका पैसा आएगा या सेल से आए या डेवलपमेंट से आए, कहीं से आए, वो सहारा सेबी में डिपोजिट होगा। लेकिन मेन पॉइंट वहां है, लेकिन लिबर्टी, आप लोग आ जाइएगा पेज नंबर, हमको लगता है कि 12 पर पढ़िए आप लोग कि 10% नीचे भी आप जाइएगा, सर्कल रेट से बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी नीचे जाना है कोर्ट से परमिशन ले लीजिए। लिबर्टी इज ग्रांटेड टू सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी एज वेल एज थर्ड पार्टी टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर दिस कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ पेमेंट फ्रॉम सहारा से भी रिफंड अकाउंट। अब ये देखिए खेल, सारा मामला ही खत्म हो गया इस लाइन से कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी का जितना संपत्ति बिकेगा वो सहारा से भी अकाउंट में आएगा। लेकिन
इसकी सुविधा रहेगी कि अगर आप दूसरे सहारा ग्रुप की कंपनियों का संपत्ति बिक के अगर पड़ा हुआ है सहारा सेबी में, या बेच के ला भी रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं हमारे सामने कि पैसा हमको निकालने भी दिया जाए। जिस हिसाब से सीआरसीएस ने 5,000 करोड़ निकाल लिया था और अभी पेमेंट शुरू कर दी है, उस हिसाब से थर्ड पार्टी को भी, अगर बहुत लोग लेनदार खड़ा है, और सहारा को भी ये परमिशन दे दिया गया है कि अगर आप सही सही हिसाब हमको समझाइएगा कि इस कंपनी का संपत्ति बेच के इसमें जमा है, तो हम पैसा निकलने भी देंगे। जो ये बोलती है कि मेरा अनयूज पैसा पड़ा हुआ है, तो ये तो निकालने का परमिशन देने के लिए कोर्ट बुला रही है कि आप एप्लीकेशन मूव कीजिए हमारे पास। ये बहुत बड़ा बात है कि जहां 10,000 करोड़ जमा करना है, वहां 15,000 करोड़ सहारा निकाल भी सकती है दूसरे रास्ते से, अगर सही इसका सब कुछ रहता है तो। क्योंकि कोर्ट का मानना केवल और केवल ये था कि इनको ले जाके एक बार 25,000 करोड़ रुपया पूरा देना था, जमा करना था, जो कि कोर्ट का आदेश था। वो पैसा जमाकर्ताओं को जाएगा कि सहारा को बैक किया जाएगा, ये सेकेंड इशू था। पहला कोर्ट इसी पे अड़ा हुआ है कि एक बार आपको जब बोल दिया गया है कि आप 25,000 करोड़ उसमें जमा कीजिए, उसको निकालने का हम रास्ता आपको खुद देंगे, तो आप 25,000 करोड़ क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं? कि आपकी संपत्ति नहीं है पूर रही है 25,000 करोड़, ये चेक करना है कोर्ट को। और फिर दूसरे तरफ रास्ता भी निकाल रही है कोर्ट की, अगर आपका कोई संपत्ति जैसे सैलरी बाकी है, बहुत सारा चीज पेंडिंग है सहारा सेबी के विवाद के कारण, तो आप एप्लीकेशन मूव कीजिए, हम निकालने का भी, रिलीज भी करेंगे पैसा सहारा सेबी से। मेन ऑर्डर ये है। और बहुत ही मार्केबल बात हो गया है कि सहारा अगर 10,000 करोड़ लाके कहीं से जमा भी करती है, तो अगर सही से सारा से हिसाब समझाया गया कि बहुत सारी कंपनियों से पैसा लेके गई है, तो वो थर्ड पार्टियों को पैसा रिलीज भी सुप्रीम कोर्ट कर देगी। अब यहां आता है जमाकर्ताओं को टेंशन कि अगर पैसा निकल जाएगा तो फिर ये सोसाइटियों का मैटर कहां जाएगा, जहां पे 86,000 करोड़ लोग क्लेम करके बैठे हैं और 5,000 करोड़ मात्र रिलीज हुआ है। तो अब जल्द से जल्द जरूरत है सीआरसीएस को भी इसमें पार्टी बनना कि हमारे पास इतने लोग लेनदार आ गए हैं, और जो कन्वर्जन का खेल है उसको प्रूफ किया जाए माननीय कोर्ट में जल्द से जल्द। नहीं तो सहारा तो इस हिसाब से अपना पैसा ही तो बोलिए कि बहुत सारी कंपनियों, हम अपने ग्रुप कंपनियों से पैसा लेके जमा किए थे, और ये सब पैसा हमको वापस मिलने जा रहा है, और इसका एप्लीकेशन मूव करने के लिए कोर्ट ने परमिशन दे दिया है कि जिस भी संपत्ति को आप बेचिए पहले सहारा सेबी में डाल दीजिए, और फिर हमारे पास नया एप्लीकेशन आप डालिए कि ये दूसरे कंपनी की प्रॉपर्टी हम बेच के डाले थे, उस कंपनी का काम हमारा बाधित हो रहा है, मेरा पैसा दिया जाए। ये इससे ज्यादा राहत हो ही नहीं सकती है कुछ। इतना तक राहत दिया गया है। 9 महीना का टाइम आप भूल जाइए, 28 दिन के बाद ही अगर सही ऑथेंटिक रिपोर्ट ही नहीं लेके जाते हैं, तो खेल अब इनका समाप्त होने वाला है। अगर सही रहेगी सहारा, हाँ सब कुछ इसका सही है, मान लीजिए कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं हम ही लोग गलत थे, सहारा का इंटेंशन, सहारा का प्रॉपर्टी सब कुछ सही है, तो अगले 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हम लोग को ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है? हम लोग माफी मांग लेंगे कि हम लोग गलत थे, सहारा सही थी। बाकी 50,000 वाला जो मैटर है, कोई बैंक स्टेटमेंट हमको नहीं दिया है कि 50,000 आएगा। जब तक बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं दे देता है, हम नहीं मानेंगे कि आ रहा है। और सीआरसीएस पोर्टल पे भी अपडेट नहीं हो रहा है, भले प्रोसेसिंग हो जाए, सीआरसीएस बोल दे या कोई बैंक स्टेटमेंट दे दे, हम मान लेंगे। इसमें कहीं निगेटिव नहीं है कि दे दे, क्यों दिया जा रहा है। अगर ये लोग इसमें भी भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये गलत है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, यही ऑर्डर समझाना था कि सहारा को इससे ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अगर सुधरना है, बचना है, सब कुछ सही है इसका, तो इससे निकल जाए बस। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।